जय हिंद, जय किसान साथियों। जैसा कि हम लोग अभी चल रहे थे लेक्चर में, हम लोगों ने संस्कृत के सभी व्याकरण के सभी पोर्शंस को लगभग कवर कर लिया है। उससे ज्यादा पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है हम लोग को 10th क्लास तक। अब इसी क्रम में मैथ का भी लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, अपलोड नहीं हुआ, अपलोड हो जाना है वो भी मैथ में भी। अब चल रहे हैं फिजिक्स। इसी क्रम में अब चलेंगे भौतिक शास्त्र, फिजिक्स में चलेंगे। अब फिजिक्स में चलेंगे और फिजिक्स का जितना भी टॉपिक्स है उसको धीरे धीरे क्लियर करेंगे। लेकिन आज चैप्टर 10 का क्लास 10 का चैप्टर 1 का प्रकाश का प्रवर्तन पूरा समाप्त कर देंगे। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? प्रकाश का प्रवर्तन में जितने भी टर्म्स हैं उस सारे को हम एक बार में समाप्त कर देंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो कृपया कर अभ्यास क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिनको जरूरत है। फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा एकदम बेस्ट मटेरियल देने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो चलता हूँ। प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश क्या होता है पहले समझते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो दृष्टि प्रदान करता है लेकिन खुद अदृश्य रहता है। दृष्टि प्रदान करने का अर्थ क्या होता है? वो आंख नहीं देता है, वो किसी भी चीज को देखने का वो क्षमता देता है और कुछ नहीं। जब किसी वस्तु पे प्रकाश की किरणें पड़ती है तो जैसे वस्तु का आकार होता है उस वैसे आकार में वो वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराकर हमारे आंखों तक आती हैं। तब जाकर हमारे रेटिना पे वास्तविकता उल्टा प्रतिबिंब मिलता है, तब जाके हमें वो चीज सीधा दिखाई देता है। अब समझते हैं प्रकाश क्या चीज खुद अदृश्य होता है। प्रकाश के को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसको ऐसा नहीं है कि किसी माध्यम की आवश्यकता है, वो चलने के लिए उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को संचरित होने के लिए, गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या चीज है? अनुप्रस्थ तरंग है। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे आगे, समझते हैं आगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए कि प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें किसी चिकना, ये परावर्तक सतह चिकना पृष्ठ है, इससे टकराकर वापस लौटने की घटना, इधर वापस लौटा गया, परावर्तित हो गया, परावर्तित होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तक सतह क्या होता है भाई? वह चिकना पृष्ठ जिससे टकराकर प्रकाश की किरण वापस लौटती है, परावर्तक सतह कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तक सतह कहलाता है। वह चिकना पृष्ठ जिससे होकर प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है या परावर्तित हो जाती है, तो उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं, या उस सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। अब समझते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण प्रकाश का वह किरण जो प्रकाश सतह पर पड़ती है, प्रकाश परावर्तक सतह पर पड़ती है, वो आपतित किरण कहलाती है। मतलब आपतित हुई प्रतीत होती है। प्रकाश का वह किरण जो प्रकाश परावर्तक सतह पर आकर पड़ती है उसी को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि आपतित होती हुई प्रतीत होती है, आके इधर से कहीं से अनंत से कहीं से प्रकाश है और ये परावर्तक सतह पर आके टकराए, तो जो आपतित होती हुई किरण होती है, आती हुई किरण होती है, उसी को आपतित किरण कहते हैं। होप सो आप समझ गए होंगे। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह से टकराने के बाद लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये परावर्तक सतह हुआ, इससे टकराने के बाद ये जो वापस लौट रही है ये किरण, प्रकाश की किरण, इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं दोस्तों। अब चलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक सतह, ये तीन चीजें हम लोगों ने देख ली है। अब कौन है भाई? आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु जो है इसके बारे में जानेंगे। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण परावर्तक सतह से जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाते हैं। अरे सबसे पहले इसमें क्या क्या कारनामा हो रहा है? परावर्तक सतह पे आके कोई प्रकाश की किरण टकरा रही है, तो जहां पे प्रकाश की किरण आते हुए आपतित होकर टकराएगी, वो जिस बिंदु से टकराएगी तो वो बिंदु उसका क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। तो आपतित किरण प्रवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर मिलती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है? आपतन बिंदु कहलाती है। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है भाई, उसी कोण को आपतन कोण कहते हैं। इंसिडेंट रे कहलाता है। इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे एंगल, इंसिडेंट एंगल, ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब समझते हैं आपतन बिंदु, आपतन कोण कहलाते हैं। अब समझ में परावर्तन कोण क्या होता है भाई। परावर्तित किरण, ये जो परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, डाले गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, यानी कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो ये अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बन रहा है, यह कोण क्या कहलाता है आपका, परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। वही आपतन कोण क्या कहलाता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। उसी प्रकार परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहला गया आपका, परावर्तन कोण कहला गया। क्या कहला गया आपका, परावर्तन कोण कहला गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के क्या क्या नियम है भाई, समझते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, इसी प्रकार अपवर्तन का भी दो नियम है, लेकिन परावर्तन का समझते हैं अभी। परावर्तन के दो नियम है, कौन कौन सा नियम है भाई। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। एंगल आई जो होगा एंगल आर के इक्वल होगा, इक्वल होगा, समझे। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, इस आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है, तीनों एक ही समतल पे होगा। कैसे, तीनों एक ही समतल पे होगा। तो इस प्रकार हमारा प्रकाश का परावर्तन का पूरा टॉपिक समाप्त हो गया है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, दर्पण क्या होता है, सारी चीजें वो आगे चलूंगा, लेकिन इससे पहले प्रकाश का परिवर्तन का ये सारा टॉपिक समाप्त हो चुका है। इससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इससे बाहर नहीं आएंगे, आने वाले हैं। चलते हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जय हिंद, जय किसान। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सर।